कई गहरे राज खुल रहे हैं छांगुर के। ये पैसा कहाँ से आया? देखिए पूजा जी, ये तो पूरा देश भी जान रहा है और हमारी 11 वर्षों से सरकार है। हम विगत 11 वर्षों से पहले भी हम ये कहते रहे कि देश में जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण को लेकर कई लॉ भी बनाए गए। उसके बाद चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, कई राज्यों ने अपने अपने तरीके से धर्मांतरण को लेकर बनाया। सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को जबरन किसी के धर्म में परिवर्तन कर दिया जाए। और हमारी आरएसएस जो जिस तरीके से काम कर रही है देश में, लोगों ने कई प्रश्न चिन्ह उठाए, लेकिन फैला इसका पूरा नेक्स्ट इसका केरल से लेकर आप चले जाइए जम्मू कश्मीर से और तवांग तक, पूरे देश में एक धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो आज इंडी गठबंधन जो बना हुआ है, इनका सिर्फ एक काम है वोटों के लिए धर्मांतरण कराना। लेकिन हमारी पार्टी प्रारंभ से ही, जब से पार्टी का स्थापना हुआ तब से लेकर आज तक हम ये कहते रहे कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण। अभी कोर्ट ने भी 2022 में 16 नवंबर 2022 को एक आदेश किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी का जबरन किसी के धर्म को परिवर्तन करवा देना। लेकिन आज जिस तरीके से देश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में इतने लोग पकड़े जा रहे हैं जो फर्जी बाबा बनकर सनातनियों को बदनाम करने के लिए छंगुर जैसा दुष्कर्मी। जल्दी से किसका एजेंडा? ये एजेंडा इंडी गठबंधन का है, कांग्रेस का एजेंडा है। हमेशा ये कांग्रेस के पीछे छुपते हैं, कभी नेहरू जी के पीछे छुपेंगे अपनी नाकामयाबी के छुपाने के लिए। अब सबसे बड़ी सवाल है, देखिए आप 11 साल से इन्होंने खुद कहा कि केंद्र में सरकार है, केंद्र क्या कर रही है सरकार? आंख कान के नीचे जो है सब कुछ गायब हो जा रहा है। कहाँ से आया छांगुर बाबा? अरे यही तो बोल रहे हैं कि धर्मांतर हो रहा है। जब धर्मांतर हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ जाकर के आपने क्या क्या किया बताइए आप लोगों को, क्योंकि आप तो कांग्रेस के पीछे मत छुपिए, आप तो सामने आइए। क्या आपको जनता ने चुन के भेजा था? जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वो एक्सेप्ट क्या, वरना तो वो तो जग जाहिर है। नहीं, उसी जग जाहिर को ही बता रही हूँ। जो इन्होंने एक्सेप्ट करा वो ठीक है, लेकिन जो आज ये जो लिंक निकल रहे हैं वो 35 इयर्स पुराने हैं। ऐसा नहीं है ये आज का पॉपअप हुआ कोई एजेंडा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है। इसी के लिए सुप्रीम कांग्रेस चाहती है हिंदुओं को मिटाना। नहीं, मैंने कांग्रेस की बात ही नहीं करी। मैं तो ये बोल रही हूँ कि ना, मैं इंडियन अलायंस की बात कर रही हूँ, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो लोग इसको धर्मांतरण में सपोर्ट कर रहे हैं। और एक जो भी अपने पूरा गठबंधन है। और उसके लिए मैं बता दूं कि जो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट ने एमपी का एजेंडा आया था, एमपी के उसमें एक दिया था स्टेटमेंट कि अगर धर्मांतरण कोई अपनी स्वेच्छा से करता है तो वो धर्मांतरण है, ना कि छल कपट और पैसे से। उसके बाद में हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुआ 2024 में, जो कि अभी आपका आईपीसी और सीआरपीसी, जिसको कि बीएनएस और बीएनएसएस कर दिया गया, उसमें हमारे अनुच्छेद 26 से लेकर 28 तक में ये बिल्कुल साफ दिखाया गया है, जिसका इम्प्लीमेंट एमपी में है, सब में करा गया। जहाँ उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बताया कि अगर किसी ने धर्मांतरण जबरदस्ती है, अगर उसमें SC ST है तो उसके लिए 10 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना अगर जबरदस्ती है तो। ये धर्मांतरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी है। एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन आया है, मैं आपको बताऊं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि धर्मांतरण जबरन प्रलोभन धर्मांतरण होगा, उसके ऊपर जो भी उन्होंने कार्रवाई करी उसके लिए उन्होंने सजा के ईयर भी तय करे, क्योंकि उससे पहले नहीं थे। वही अमेंडमेंट जो आज आ रहा है उसी से ये सब जो धोखे से धर्मांतरण कराने वाले लोग कौन है? पूरी दुनिया ही घूम रही है ऐसी, इतने झूले छाप हैं जो यही कर रहे हैं। धोखे से धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण, बहला फुसला के धर्मांतरण, छोटी छोटी चुटकियां दे के धर्मांतरण। क्या हो रहा है ये? क्या ये पीछे कोई पार्टी का भी एजेंडा है? देखिए, मुझे ये नहीं पता पार्टी है कि क्या है। गलत लोग घूम रहे हैं इधर से उधर जो बहला फुसला के। क्या ये चीज सही है? एक बात बताओ ना, अगर आपको अपना ही धर्म बढ़ाना है तो ऐसा काम करो ना कि लोग उस पर प्रेरित होकर आए। क्यों नहीं हो रहा है? आपको लालच ही क्यों देना पड़ रहा है? लालच नहीं हो रहा तो तलवार के दम पे करवा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? कौन चला रहा है ऐसा एजेंडा? कौन है इसके पीछे? देश विरोधी, देश विरोधी जो है, सारे देश विरोधी। कौन लगता है देश विरोधी है इस देश में? देश विरोधी तो यही लोग है ना। कौन लोग? छांगुर बाबा सब जो है। हाँ। जैसे कोई पार्टी भी नजर आती है क्या? नहीं, पार्टी के नहीं, छांगुर बाबा। कहाँ से चल रहा है? सबसे ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, जो कि बांग्लादेश और वगैरह से आते हैं, हाँ। वो लोग फेक बाबा की तरफ, क्योंकि कई सारी वीडियोस भी आई है जहाँ पे वो लोग से बोलते हैं गायत्री मंत्र तक पढ़ने को, तो उन्हें गायत्री मंत्र तक नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे कि हम कोई बाबा बहुत बड़े हुए हैं। सनातन को बदनाम करने की पुलवामा भी अभी ऐसा ही हुआ है, धर्म पूछ के मारा है। हाँ। जनता क्या सोचती है? जनता ये सोचती है कुछ जो धर्मांतर हो रहा रहा है, आवाज बुलंद रखिए, जनता की आवाज है। धर्मांतर जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। डेमोग्राफी चेंज हो गई। इस तरह का उत्तर प्रदेश में भी, नॉर्थ इंडिया, इसको भी इस तरह के करने की कवायद की जाए तो भारत को अलग किया जा सके। ये डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश है।
मुझे लगता है कि धर्मांतरण के अगर इतिहास को आप देखेंगी तो इस देश में बहुत लंबे समय से ये सब हो रहा है। केवल मुस्लिमों का नहीं, ईसाइयों ने भी बहुत धर्मांतरण किया है और वो दूसरे तरह का प्रलोभन दे करके। लेकिन इधर के लगभग 2 दशकों में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसके लिए अगर आप बार बार प्रश्न कर रही हैं और किसी से पूछ रही हैं कि कोई पार्टी जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत निरपेक्ष होकर के अगर बात करूं तो कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं करा रही है। ये इस्लामिक कट्टरवादी लोग हैं, धर्म के गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, ये सब करते हैं और ये बहुत चैनल है इसका पूरा का पूरा। इस भारत में ये कोई, मैं कह रहा हूं कि आज की बात नहीं, ये लंबा इतिहास है। इधर के वर्षों में ये बहुत खराब तरीके से बढ़ करके आया। हाँ, उसके पीछे के कुछ कारणों को अगर देखेंगे और पड़ताल करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और आप कहिए कि राष्ट्रवाद के उभार के बाद ये और कट्टरता से और एग्रेसिव होकर के सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवाद का कट्टरता से क्या ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल है। ये कट्टरता, मैं इनकी कट्टरता की बात कर रहा हूँ, इन धर्मगुरुओं की कट्टरता की बात कर रहा हूँ, इस्लाम मानने वाले लोगों की कट्टरता की बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रवादी उभार के बाद इनको और ज्यादा एग्रेशन में आकर के ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। आप जलालुद्दीन का नाम आप भी नहीं ले रही है, कोई नहीं लेता है, बाबा कहा जा रहा है, छांगुर बाबा कहा जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक थियरी है। छांगुर कह रहे हैं, हमने बाबा नहीं बोला। हाँ, छांगुर कह रहे हैं, सब लोग छांगुर बाबा कह रहे हैं। तो बाबा अखबार छाप रहा है, प्रिंट छाप रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे हैं। आपने नहीं कहा होगा, वो एक्सेप्शनल केस है कि आपने नाम नहीं लिया। लेकिन जलालुद्दीन भी तो आप भी तो बोल सकती थी। उसका एक्चुअल नाम आ चुका है ना, प्रिंट में है, हर जगह है, जानकारी में है। तो ये पूरी की पूरी एक थियरी है, उसके तहत किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं दिक्कत है लोगों को, मतलब इस्लाम मानने वाले लोगों को है। तो इस तरह का तरह से बाहर से दिक्कत हो रही है इस्लाम मानने वाले लोगों को। वो कौन से लोग हैं जिनको बीजेपी से दिक्कत हो रही है? ये टेररिस्ट गुट हैं। ISI से इनका कनेक्शन है, लश्कर ए तैयबा से इनका कनेक्शन है, फॉरेन फंडिंग है, दुबई से इनका कनेक्शन है, कनाडा से इनका कनेक्शन है। और ये अभी क्यों हो रहा है? आपने वीडियोस नहीं देखे हैं? जो वीडियोस आए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शिलान्यास किया राम मंदिर का, वहां पे जो राम मंदिर के सामने उस दहलीज पे उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है और उसके पीछे मोहम्मद गजनी जैसों की महिमा मंडन हो रहा है। किस प्रकार से आपकी बेटियों का, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की बेटियों को आगाह करना चाह रही हूँ कि आपको एक टूल किट की तरह आपका ब्रेन वॉश करके, आपके धर्म से आपको अलग करके, आपको इस्लाम और जिहादी मानसिकता के साथ जोड़ के, आपको जन्नत के सपने दिखा के, 72 हूरों के सपने दिखा के, ये किस तरीके से भारत के अंदर हिंदुओं के खिलाफ एक जिहादी फौज का निर्माण हो रहा है। और आज इस निर्माण के गढ़ कहां निकल के आ रहे हैं पूजा जी? आगरा की बेटियां कहां पाई जाती हैं? बंगाल में ममता जी के घर में। किस प्रकार से बंगाल, केरला, JNK, ये जितने भी बॉर्डर के एरियाज हैं और जो ऑपोजिशन के शासन के जो स्टेट्स हैं, वहां पे किस प्रकार से ये लोग, ये आतंकवादी स्लीपर सेल बनप रहे हैं और वहां से अपना पूरा नेक्सस चला रहे हैं। लेकिन योगी जी की सरकार है, आज ATS और STF की आप कार्रवाई देखिए, किस प्रकार से इनका पूरा पर्दाफाश हो रहा है, पूरी फॉरेन फंडिंग सामने आ रही है। निश्चय रूप से देश को भी आगाह कर रही हूँ और आपके माध्यम से मैं भारत की सरकार को आगाह कर रही हूँ। कांग्रेस शासित राज्य से चल रहा है, ये जिम्मेदारी से भागने की बात हो गई है। ये छांगुर जैसा जलालुद्दीन क्यों पकड़ा जा रहा है? ये हमारी वजह से, हमारी सरकार की वजह से। क्यों नहीं ले रही है सरकार? जिम्मेदारी लेना चाहिए सरकार को। 11 सालों से यहाँ सरकार चला रहे हैं और बॉर्डर और विपक्ष के लोग ठीकरा फोड़ रहे, ये ठीकरा फोड़ रहे हैं विपक्ष के ऊपर। ये बताइए, आप उनको पकड़िए, जहाँ ले जाना है ले चलिए। अब देखिए कौन जिम्मेदारी, ये कह रहे हैं ना कि जहाँ पर जिम्मेदारी इनके भाई जिम्मेदारी ले रहे हैं। हजारों लोगों को उसने बना दिया, हजारों लोगों को उसने बनाया भाई। पूजा जी, इनसे पूछे चिकन नेक कौन बना रहा है? ये सिलीगुड़ी से लेके आप जब बागडोगरा की तरफ जाएंगे, जिसमें झारखंड भी इंक्लूड है, पाकुड़ और साहेबगंज और गोड्डा, ये चिकन नेक जो चिकन की तरफ। अरे चिकन नेक बना रहे, बॉर्डर किसके पास है? चिकन नेक की बात कहाँ हो रही है? नाम काम ये मैं हर आदमी, मैं बहुत क्लियर, स्पष्ट और शब्दों में बोलना चाहूंगा और खुद बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा। जिस देश विरोधी तत्व को लगता है कि वो सनातन में या सिखों में घुस के उनको खाने की कोशिश करेगा, याद रखना खालसा अभी जिंदा है। जहां तुम बोलोगे, जहां तुम्हारी ये हरकत होगी, गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा अभी जिंदा है, वहां घुस के इनका विरोध किया जाएगा। पर एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एक भी बहन, बहुत हो गया, बहुत देख लिया हमने। बहनों को तुमने गुमराह कर दिया, बहुत देख लिया तुमने, भाइयों को गुमराह कर दिया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, ठीक है, उसको तुमने भलाया फुसलाया। तो हम चाहते हैं कि इस पे बात हो कि अगर आपका धर्म इतना अच्छा है तो कृपया ऐसा काम करें कि लोग खुद प्रेरित हो, आप भलाएं फुसलाए ना। पंजाब में भी इस चीज का कन्वर्जन बहुत स्पीड में चल रहा है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इसमें इंटरवीन किया जाए। जहां जहां कमी आ रही है, कम से कम आप उन पे काम तो करो। लोग अपनी नौकरियों के लिए, लोग पैसों के लिए, लोग खाने के लिए इसमें अगर हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार इस पे काम कर रही है? क्यों नहीं कर रही है सरकार इस पर काम?
बेरोजगारी, गरीबी, यही तो आधार है ना धर्मांतरण का। निश्चित तौर पे पूजा जी आपके सवाल बड़े जायज है। सरकार इन तमाम चीजों पे काम कर रही है। आप कभी झारखंड जाइए, गुमला एक डिस्ट्रिक्ट है, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है, गुमला का पूरा गांव का गांव क्रिश्चियन में बदल गया है। उसके बाद हमारी 17 तक 19 तक सरकार थी, हमने उसको धर्म परिवर्तन को लेकर कानून भी बनाया। उस कानून के बाद आज जो धर्म परिवर्तन हो रहे थे, कई ऐसे गांव जो क्रिश्चियन बन चुके थे वो दोबारा हिंदू हुए हैं। और आज सरकार जिस तरीके से, कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, ये जमाई टोला कौन बना रहा है? पूजा जी, ये जमाई टोला कौन बना रहा है? पूजा जी, जब जमाई टोला मैं वही जवाब दे रहा हूँ।